धनु राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं के क्रम होने वाले हैं, ग्रहों के कुछ ऐसे विशेष गोचर होने वाले हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। जी हाँ बंधुओं, साथ ही साथ महामाई की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो इसी प्रयास के अंतर्गत आज का यह विशेष कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में आपको मुख्य तौर पर 3 विशेष बातें बताई जाएंगी। सबसे पहले कि ग्रहों के अनुसार और आपके द्वारा की गई पूजा पाठ अनुष्ठान के अनुसार आपके जीवन में किस प्रकार दिव्य कृपा आने वाली है, देवताओं का आशीर्वाद किस प्रकार फलित होने वाला है। एक बात याद रखना कि हम आपकी राशि का अध्ययन लंबे समय से करते चले आ रहे हैं और हम जानते हैं कि आप पिछले लंबे समय से प्रयासरत हैं। आपने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मेहनत करने में, अपने प्रयासों में कोई भी आपने लापरवाही नहीं दिखाई है। और अब समय आ गया है, शायद महामाई ने सुन ली है कि अब आपके प्रयास फलित होने वाले हैं। आपको वो सब मिलने वाला है जिसके लिए आप अब तक परेशान हैं, व्याकुल हैं, त्रस्त हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आने वाले 3 से 5 दिनों में 100% आपकी एक विशेष मनोकामना पूरी होने वाली है। हाँ, निश्चित तौर पर यह भी है कि सकारात्मकता के साथ नकारात्मकता तो होती ही है। तो कुछ न कुछ निगेटिव घटनाएं भी अवश्य होने वाली हैं। इनको भी जानना अत्यंत अनिवार्य है। नहीं तो यही होगा कि अगर आप केवल पॉजिटिव साइड देखकर ही चलेंगे तो निगेटिव स्थिति आपको तुरंत उठाकर नीचे पटक सकती है, और होता भी यही है। इसलिए हम दोनों ही पक्ष स्पष्ट तौर पर आपके सामने रखेंगे। ग्रहों के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव सर्वश्रेष्ठ 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे। इन्हें जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी तो आप समझेंगे कि कैसे पॉजिटिव स्थितियों का सही लाभ लेना चाहिए और कैसे नेगेटिव जो परिस्थितियां बन रही हैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहिए। तो आप चिंता न करिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। साथ ही साथ महामाई मां बगलामुखी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए एक विशेष बेहद शक्तिशाली, बेहद गुप्त उपाय भी आपको बताएंगे। इस उपाय को जानने के लिए कार्यक्रम आपको अंत तक देखना होगा। लेकिन इन सबसे कहीं बढ़कर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि गुरु के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन, क्योंकि भविष्यवाणियां तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि ग्रहों को पढ़ना और उन्हें बता देना आजकल बहुत ही आसान हो गया है। सोशल मीडिया पर यह बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन गुरु का पद और गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन एक अलग ही मुकाम पर पहुंच जाता है। और यही आज के इस कार्यक्रम में हम आपको देने वाले हैं। हर भविष्यवाणी के साथ आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ बंधु, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने दीपावली का पर्व पूरे मनोभाव के साथ मनाया है। नवरात्रि का भी पर्व आपने पूरे मनोभाव के साथ मनाया है। आप कोई भी पर्व, कोई भी विशेष अवसर छोड़ते नहीं हैं। तो अब आपको हम बताएंगे कि कुछ संकेत भी आपके जीवन में मिलने प्रारंभ हो चुके हैं। आपको शायद इनके बारे में ज्ञान नहीं है, आभास नहीं है, क्योंकि दैनिक कार्यों में आप व्यस्त रहते होंगे, तो आपको शायद इसके बारे में भान ही नहीं होगा। तो हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे। उन संकेतों को जानकर आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। यदि आपको वो संकेत मिल रहे हैं, 5 से 7 संकेत बताएंगे, उनमें से आधे संकेत भी मिल रहे हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए, भाग्य परिवर्तन का समय है। और यदि नहीं मिल रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। कैसे इन संकेतों को आप प्राप्त कर सकते हैं, इसकी भी विधि हम आपको बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में एक नए स्तर को लेकर आने का वादा करता है। और सबसे बड़ी बात कि महामाई की कृपा तो है ही जो आपके जीवन में पहुंचेगी। मतलब कहने का यह है कि आपको कार्यक्रम अंत तक देखना है, पूरा कार्यक्रम समझना है, और जो बातें बता रहे हैं उन्हें अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार लेना है। और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। ऐसे ही तो जीवन बदलता है। प्रयास करने वालों के ही तो जीवन बदलेंगे। जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं या जो इतनी नकारात्मकता से भरी है कि हर एक चीज को नकार देंगे। कुछ लोग तो इतने महामूर्ख होते हैं कि ईश्वर को भी नकार देते हैं। तो अब उनके जीवन में बदलाव की उम्मीद करना ही बिल्कुल इस प्रकार हो गया जैसे कि निष्प्राण शरीर से श्वास लेने की उम्मीद करना। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ चुके हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए महामाई को याद करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके जीवन में कृपा और आशीर्वाद लेकर आएंगी और आ ही चुकी हैं, तभी तो ये कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं। तो चलिए, यदि भाव और गहरा है, जो कि होना ही चाहिए, यदि आप इस ब्रह्मांड और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की मां के लिए भाव नहीं रख सकते तो जीवन ही बेकार है। तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं,
यह सुअवसर जाने ना दीजिए बंधु। ऐसे मौके रोज नहीं आते हैं। पूरे प्रेम और भाव के साथ लिखिए। क्या पता आपके किस भाव से मां रीझ जाएं और आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाए। ना केवल यह बल्कि आने वाले तमाम जीवन, क्योंकि यह जीवन जो है ना जन्म जन्मांतर की एक पवित्र यात्रा होती है बंधुओं। तो चलिए जल्दी से लिख डालिए। चलिए अब प्रारंभ करते हैं अपने मूल भाव को, यानी कि सर्वश्रेष्ठ 5 भविष्यवाणियां, स्टेप बाय स्टेप गाइड और उसके बाद उपाय और क्रियाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपका फोकस यानी आपका ध्यान, आपका चित्त किस जगह पर रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए आप कुछ विशेष प्रयास कर रहे हैं। इस समय पर जो भी आप कमा रहे हैं, आपके प्रयास उसमें फलित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अपनी आमदनी को बढ़ाने में आपका पूरा ध्यान रहने वाला है। लेकिन इन सबसे कहीं बढ़कर कर्जा चुकाने पर भी आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि कर्जा आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका मन, चैन, सुकून सब इस कर्जे ने तबाह कर रखा है। तो इन 2 चीजों पर रहेगा। फिर अपने रिश्ते नातों को संभालने पर भी आपका ध्यान रहने वाला है। तो चलिए बंधु, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, कुछ अच्छी खबरें हैं, जैसे कि विपरीत परिस्थितियां भी अब धीरे धीरे आपको बदलती हुई सी महसूस होगी, यानी एक गजब की सकारात्मकता का अनुभव आपके जीवन में होगा। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने लंबे समय से जो उपाय किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, उनका प्रतिफल भी यह हो सकता है। ठीक है। दूसरा कि चंद्रमा भी आपको अनुकूल प्रभाव दे रहा है। आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए बिल्कुल सटीक अनुकूल गति इसने ग्रहण कर ली है। आत्मविश्वास धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ सा महसूस करेगा। फिर से हम कहें कि चंद्रमा आपके अनुकूल है, चिंता की कोई बात नहीं है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आप कुछ ठोस प्रयास करने वाले हैं, करने भी चाहिए। अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें, इस ब्रह्मांड का नियम है बंधु, पहले भी कार्यक्रमों में हम बता चुके हैं कि जो भी चीज हम इस संसार को देते हैं वही हमें वापस मिलती है। यानी आर्थिक स्थिति बढ़ाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें अर्थ देना भी होगा। अब ऐसे कहाँ दे दें अर्थ जाकर? तो सबसे बड़ी बात है कि धर्म और धर्म स्थान यानी धर्म स्थल यानी देवभूमि मंदिर जाइए। और हमारा कहना यह है कि अगले 5 से 7 दिनों तक लगातार मंदिर में जाइए और दान पात्र में जितनी आपकी सामर्थ्य है, क्षमता है, आपकी जेब अनुमति देती है, 5 रुपए 10 रुपए दान करना गुप्त रूप से प्रारंभ कर दीजिए। आप यकीन मानिए कि अगले 5 से 7 दिनों में धन के आगमन के अलग अलग स्रोत बनने लगेंगे। आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो ये प्रयास आप अवश्य करिए, ये आपके लिए श्रेष्ठतम क्रिया रहेगी इस समय और काल पर। समय की ये मांग है। ठीक है। दूसरा यह है कि आपका रुका हुआ धन, हम कह ही चुके हैं कि आप इस प्रयास को करेंगे इस कार्यक्रम को देखने के बाद, तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आएगा, आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए बंधुओं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, प्रयास सभी कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं कि लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन पैसा सबके पास नहीं आता, उतना ही आता है, प्रयासों से कम ही आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्या हम कुछ और भी एक्स्ट्रा में ऐसा कुछ कर रहे हैं, अतिरिक्त कुछ ऐसा जीवन में कर रहे हैं जिससे कि हम पैसे की ऊर्जा को आकर्षित कर पा रहे हों। कहने का मतलब यह है कि पैसा जो आप समझ रहे हैं कि कागज के नोट हैं, सिक्के हैं, केवल वही पैसा नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है। माता लक्ष्मी के रूप में हम उसी ऊर्जा का ही तो पूजन करते हैं। तो आपके ऐसे कौन से कर्म हैं, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे यह ऊर्जा प्रसन्न होती है, या मतलब कि आपकी ओर अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि आप इस क्रिया को अवश्य करना प्रारंभ कर दीजिए। पहले से कर रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से या कल से प्रारंभ करिए। तो आप पैसे की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये तो ब्रह्मांड का नियम है, जो देते हैं वही प्राप्त होता है। यानी माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके प्रयास फलित होंगे, रुका हुआ धन आपकी ओर आएगा। ठीक है। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ आपको महसूस होगा। हालांकि आपके आसपास के लोगों का रुख रवैया नहीं बदलेगा, वो तो अभी भी आपको उकसाने वाली बातें करेंगे, आपको व्याकुल करने की पूरी कोशिश करेंगे, उनको इसमें आनंद आता है। लेकिन आप अपने अंतर मन में
एक प्रकाश, एक ज्योति का अनुभव करेंगे और वही आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। याद रखना कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। ये बात निश्चित है कि आपके प्रयास असफल निष्फल से होते जा रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होगी बंधुओं। आप बिल्कुल धैर्य से रहें, चीजों को समझें, अपने अंतर मन को समझिए। हम तो पहले ही कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि स्वार्थी हो जाइए, यानी खुद का अर्थ ढूंढिए। यहीं से आपका उद्धार प्रारंभ होगा बंधुओं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने अंदर एक पूर्णता का अनुभव करेंगे, यानी यहाँ बात केवल आपकी हो रही है बंधुओं। आपने वो सुना ही होगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मतलब कि आप अपने अंदर जब आत्म सुधार की प्रक्रिया महसूस करेंगे तो वातावरण यानी यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे अपने आप बदलने ही लगेगा। तो चिंता की बात नहीं है, आपके अंदर आत्मविश्वास आप बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। आप अपने कार्यों को भी पूरी पूर्णता के साथ करने का प्रयास करेंगे, यानी कोशिश आप ये करेंगे कि अपने काम समय पर आप निपटाएं, अनुशासन के नियमों का पालन करें, समय से सोएं, समय से जागें और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी गलतियां, अपनी खामियों को भी चुन चुनकर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। वरना होता यह है कि लोग अपने सिवाय दुनिया की सारी कमियां देख लेते हैं, लेकिन अब आप इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने अंदर की खामियों को दूर करेंगे। साहस, धैर्य का परिचय आप देंगे, यानी कि कोई कुछ भी कहे सुने आपके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अंदर से ठंडे रहेंगे, कूल रहेंगे और ये आवश्यक भी है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप अलग अलग प्रयास भी करेंगे। देखो क्या होता है, कभी कभी हमारे अंतर मन से जो तरंग उठ रही हैं वो कमजोर भी हो जाती हैं, क्योंकि हम हैं तो इंसान ही, व्यवहारिक हैं, दुनियादारी की बातों का, परिस्थितियों का जीवन पर प्रभाव रहता ही है। तो इसके लिए आप प्रयास करेंगे, जैसे जैसे कि आप मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या योगा प्राणायाम वगैरह करेंगे, या फिर सकारात्मक क्रियाएं जैसे दान धर्म करेंगे, पशु पक्षियों को भोजन कराएंगे। तो इनसे आपका जो है ना आत्मिक उत्थान होगा, चेतना जागृत होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आप कुछ इस प्रकार की क्रियाएं भी करना प्रारंभ करेंगे, ये बहुत आवश्यक भी है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बंधुओं कि आप अब कम बोलेंगे, यानी कि ज्यादा बोलने का नतीजा आपने देख लिया। हालांकि आपने भले ही लोगों को अच्छी सलाह दी, लेकिन लोग नहीं समझते। तो अब आपने अपना स्वभाव परिवर्तन करने का मन बना लिया। आप जरूरत भर का बात करेंगे, जरूरत भर का लोगों से मतलब रखेंगे, फालतू में अपने समय को आप खराब नहीं करेंगे। अपने समय का सदुपयोग करने का आप पूरी कोशिश करेंगे, फूंक फूंक कर कदम रखेंगे और दुनियादारी से सलाह लेने के बारे में आप विचार भी नहीं करेंगे। अपने खुद की अंतर मन की वाणी को, आवाज को सुनेंगे और उसी से आप आगे बढ़ेंगे। किसी विशेष यात्रा पर आप जा सकते हैं, यात्रा आपकी फलित होगी। कोशिश ये करें कि आप अकेले ही जाएं। अगर वहां पर भी भीड़ भाड़ लेकर चले गए तो फिर से वहां पर वही होगा, यानी कि आप मन से विचलित रहेंगे, एकाग्रता भंग होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बंधु, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो गुरु है ना वह आपका इस समय पर प्रबल चल रहा है। प्रबल का मतलब कर्क राशि में है, उच्च के हैं, लेकिन यहाँ पर मारक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने अंतर मन में इतना ज्यादा खो जाएं कि अपने बाहर के कार्यों पर ध्यान देना ही बंद कर दें। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा कहा जाता है कुंडली के 9वें भाव 7वें भाव में यदि गुरु बैठे हैं तो पूजा पाठ कम करो, क्योंकि ये फिर आपको खींचने लगता है, आपको धर्म की ओर खींचेगा, आपको ध्यान मेडिटेशन की ओर खींचेगा और भौतिकवादी जीवन से आपको दूर करने की कोशिश करेगा। तो अब इन प्रयासों को आप थोड़ा सा संतुलित बनाकर चलना। आप जानते हैं कि कहाँ संतुलन कायम होता है, यही आवश्यक है। तो आप दुनियादारी में यानी अपने जो इंटरफियर है, अपना कार्य है जो आपका जीवन का, उस पर भी ध्यान पूरा बनाकर रखना। पारिवारिक सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आप उम्मीद करेंगे कि लोग, आपके परिवार के लोग हैं, आपके भाई बंधु हैं, मित्र यार हैं, वो आपको सपोर्ट करें, लेकिन नहीं करेंगे। करेंगे भी तो कुछ इस प्रकार से करेंगे जैसे कि सपोर्ट कम हो और वह आपके जख्मों को कुरेदना जैसा ज्यादा हो। पैतृक संपत्ति को लेकर या फिर रुपए पैसे की किसी पुराने खर्चे या बात को लेकर घर में विवाद हो सकता है, थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति हो सकती है। घर में किसी विशेष व्यक्ति के विचार आपसे मिलेंगे नहीं और चर्चा गर्माहट तक पहुंच जाएगी और वातावरण खराब हो सकता है, नकारात्मकता आ सकती है। थोड़ा अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। थोड़ी बहुत अड़चनें आप अपने कार्यों में महसूस करेंगे, जैसे अपने व्यापार में छोटी छोटी परेशानियां महसूस कर सकते हैं, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है। कार्यस्थल पर आप अपनी बुद्धि कौशल, अपने कार्य का कौशल दिखाएंगे और उच्च अधिकारियों का मान सम्मान प्राप्त करेंगे। आने वाले निकट भविष्य में आपकी उन्नति होने के भी पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सूर्य नीच का है, लेकिन सूर्य नीच का होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको अच्छे फल दे सकता है, क्योंकि आपने सद्गुणों को अपनाना अपने जीवन में प्रारंभ कर दिया है।
एक खास बात यहाँ पर हम आपको बता दें बंधुओं कि किसी भी व्यक्ति के संवेदनशील मुद्दों पर यानी किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करें, उसे सलाह देने की कोशिश ना करें। जिसको सलाह की जरूरत होगी वो खुद ही आपसे आके मांगेगा। यदि आपने अपने प्रेम पूर्वक भाव के साथ या किसी का भला करने की वजह से जरूरत से ज्यादा किसी को सलाह देने की कोशिश करी तो लोग इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं, आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं, आरोप लग सकते हैं, आपको बुरा महसूस होगा। तो ऐसी स्थितियों में पड़ने से बचें, किसी के व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार का दखल ना करें। और जो सेंसिटिव मैटर्स हैं, परिवार में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर बात करना ठीक नहीं होता है, कोई पुरानी गलती होती है, कोई पुरानी ऐसी बात, हिस्से बंटवारे की बात होती है, इन विषयों पर आप बात ना करें वरना आपका मूड खराब होगा। घूम फिरकर फंस आप ही जाएंगे क्योंकि कमजोरी आपके पास है, आपने अभी अपने आप को साबित नहीं कर पाया है, इसमें समय लगेगा। तो अभी शांत रहना ही सबसे बड़ा अस्त्र है आपके लिए। हालांकि आपने इसका प्रयोग करना तो प्रारंभ कर दिया है। गुप्त रूप से आपको कोई एक बड़ा लाभ होगा। अब जब हम बात करते हैं लाभ की तो लोगों को पैसा ही दिखाई देता है क्योंकि भौतिकवादी जीवन में पैसा ही सबसे ऊपर हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, लाभ कई प्रकार के होते हैं बंधुओं। स्वास्थ्य का लाभ भी हो सकता है, ज्ञान का लाभ भी हो सकता है, धन का लाभ भी हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति आपका सपोर्ट यानी आपका सहायक बन सकता है जो आपको परेशानी से खींच कर बाहर लेकर जाएगा, गुरु की तरह आपका मार्गदर्शन करेगा। तो लाभ की कई एक परिभाषाएं हैं, आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपको यह लाभ हो रहा है। सब कुछ आपकी समझ पर ही निर्भर करता है बंधुओं। जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप धैर्य के साथ चलेंगे, चीजों को बारीकी से समझेंगे, संकेतों को समझेंगे, क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, देवी देवताओं की भाषा जो होती है ना, किस्मत की जो भाषा होती है वह सांकेतिक होती है। कभी भी कोई हमारे सामने खड़े होकर आकर हमें पैसों से भरा हुआ थैला नहीं देने वाला, ना ही उठाकर नौकरी पकड़ाने वाला है। संकेत मिलते हैं और बुद्धिमान इंसान संकेतों को पकड़कर उन्हें अपनी सफलता में रूपांतरित कर ही लेता है। आपको आने वाली परेशानी या अड़चनों का पूर्वाभास होना प्रारंभ हो जाएगा। ये संकेत है किस बात के कि देवताओं की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आपने कुछ विशेष उपाय किए हैं, क्रियाएं की हैं, या अपने अंतर मन से अपने आराध्य को इस प्रकार पुकारा है कि अब आपके ऊपर उनकी कृपा होनी प्रारंभ हो चुकी है। और कृपा का पहला संकेत होता है पूर्वाभास होना। सपने के माध्यम से भी आपको तरह तरह के दर्शन यानी देव स्थलों के दर्शन हो सकते हैं, देवता के दर्शन हो सकते हैं, या फिर कोई शुभ संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो ये अच्छा संकेत है आपके लिए। कुल मिलाकर ये होगा कि चारों तरफ से आपके लिए वातावरण अनुकूल होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। बस यहाँ पर आपको आत्म संतुलन लेकर चलना है। सार अगर पूरी बातों का किया जाए तो यही है कि 3 चीजें हैं जिन पर आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है। सबसे पहली चीज ये कि आत्मनियंत्रण, यानी जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं है, जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, और फालतू के लोगों के साथ अपना समय खराब नहीं करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कि अपनी सेहत, क्योंकि आप ही अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भला आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अपनी सेहत पर, क्योंकि हम आपको बताएं कि जब गुरु प्रबल होते हैं तो ये पेट खराब करते हैं, आलस बहुत देते हैं, काम के प्रति अनिच्छा भी दे देते हैं, और कुछ भी सीख न पाने का भाव, यानी कि अपना हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, ऐसा भाव भी दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने धन को भी थोड़ा सा व्यवस्थित बनाने की कोशिश करें। भावनाओं में बहकर पैसा खर्च ना करें, दिखावेबाजी के चक्कर में भूल कर भी ना पड़े। ठीक है, ये सारी भविष्यवाणियां जो हमने की हैं ये इस समय के ग्रह गोचरों के आधार पर है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके जीवन में कोई परिस्थिति ठीक इसके उलट भी चल रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लंबे समय से आप किसी विशेष परेशानी से जूझ रहे हैं, ना तो उसका समाधान मिल पा रहा है और ना ही आप उससे बाहर निकल पा रहे हैं कि कुछ नया करें। एक परिस्थिति इस प्रकार से भी बनती है कि आप पहले बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब अचानक कुछ समय से ऐसा हो गया कि आपका डाउनफॉल चल रहा है जो रुक ही नहीं रहा है। ये सारी स्थितियां तब बनती है जब कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बन गया है बंधुओं। हम पहले भी कह चुके हैं, अपने हर कार्यक्रम में ये बात कहते हैं कि आपका सबसे महत्वपूर्ण कदम, अगला कदम जो होना चाहिए वो होना चाहिए अपनी कुंडली का आकलन कराना। पुराने जमाने में जब बच्चा पैदा होता था तो उसी समय घर के पुरखे पूर्वज उसकी जन्म पत्री बनवाते थे, ताकि पता तो चले कि ये आगे चलकर क्या करने वाला है, ग्रह इसके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं। तो आपको भी जरूर, यदि आप फंसे हुए हैं किसी विशेष परिस्थिति में, तो कोई ना कोई ग्रह प्रताड़ित कर रहा है। कई सारे दोष होते हैं, बताने चलेंगे तो पूरा दिन दोषों को बताने में ही चला जाएगा। लेकिन अब आप यदि कुंडली का आकलन करा लेते हैं तो हम आपके कुंडली के दोषों के बारे में आपको बताएंगे, और दोषों को हटाने के सटीक उपाय और क्रियाएं आपको बता देंगे, और दोष हटते ही आप अचानक अपने जीवन में एक गति का अनुभव करेंगे। हजारों लोगों के साथ यह हुआ है, आपके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अपनी कुंडली का आकलन कराना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए इस समय और काल पर, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। यदि आज आपने यह निर्णय नहीं लिया तो बाद में शायद हो सकता है देर हो जाए।
समय निकल जाए, क्योंकि समय साथ नहीं देता किसी का, समय के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं के बारे में, क्योंकि बंधुओं देखो, उपाय क्यों करना जरूरी। कोई कहेगा कि हम उपाय क्यों करें, हम तो कर्म करेंगे, हम तो मेहनत करेंगे, मेहनत से सब मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, आप कर्म करिए, मेहनत करिए, सभी कर्म कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। जंगल में गधा से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन गधा जंगल का राजा नहीं होता है, राजा शेर होता है, क्योंकि शेर के पास तरकीबें हैं। और उपाय का मतलब तरकीब, देवता की कृपा प्राप्त करने का तरकीब। यानी कि जब तक देवता की कृपा नहीं होगी, भाग्योदय नहीं होगा। तो और दूसरा की निगेटिविटी, जैसे कि हमारी आराध्य माँ बगलामुखी है, निगेटिविटी की काट है। यदि लंबे समय से ऐसा भी लग रहा है कि भाई हमारे आसपास कोई है, किसी ने हमको बांध रखा है, तो इन उपायों को करना प्रारंभ करिए। सबसे पहला उपाय माँ बगलामुखी का विशेष उपाय। इस समय और काल पर तो वैसे भी शक्ति का जागरण है, तो इस उपाय को जरूर कर लीजिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। एक पीतल की थाली लेनी है। अच्छा, पहले हम इस उपाय को बता चुके हैं आपको, नहीं जानते या नहीं देखा वो कार्यक्रम तो अब देख लो। ठीक है, तो एक पीतल की थाली लेनी है, उसमें लिखना है माँ बगलामुखी, हल्दी से लिखना या पीले चंदन से भी लिख सकते हैं। और उसमें 9 दीपक आपको रखने हैं, मिट्टी के दीपक, गाय के घी से जलाने हैं। ठीक है, हर एक दीपक में थोड़ी थोड़ी सी पीली यानी थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डाल देनी है। ठीक है, और 9 दीपक उस थाली में चारों तरफ सजा कर रख दीजिए। अब वहीं पर बैठ जाइए। ये क्रिया रात्रि के समय करनी है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो चाहे तो कल से शुरू कर दीजिए, या फिर जब से आपका मन करे, करना जरूर है। ठीक है, तो आपको वहीं पर बैठ जाना है, आसन लगा के बैठ जाना है। माँ बगलामुखी लिख लिया है, माई का स्वरूप है, हाथ जोड़कर माई से निवेदन करिए कि हे माँ, हम आपकी कृपा चाहते हैं, आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, हमारे जीवन की उन्नति करो। इस प्रकार से माई का आवाहन करना है और वहीं पर बैठना है और बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र क्या है, अब याद रखना, ये साधना मंत्र नहीं है, ये ध्यान मंत्र है, निवेदन मंत्र है। मंत्र क्या है, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हम बोलकर भी बता देते हैं। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का 10 से 15 मिनट उच्चारण करिए। बंधुओं, हम आपको बताएं कि ये उपाय हमने पहले भी बताए हैं कार्यक्रमों में, और जिन जिन लोगों ने इस उपाय को फॉलो किया है, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 36 दिन, 41 दिन, इस प्रकार से इस उपाय को किया जाता है। 10 से 15 मिनट बैठकर आपको वहां ध्यान के साथ, पूरे भाव के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है, और फिर थोड़ी देर वहीं आंख बंद करके बैठना है और माई से निवेदन करना है कि हे माँ, हमारी जीवन की परेशानियों को आप दूर करो, हमारी उन्नति करवाओ। इस मंत्र में भी यही कहा जा रहा है कि शत्रुओं का नाश करिए और हमारी इच्छा मनोकामना पूरी करना प्रारंभ करिए। जब आप इस मंत्र को बोलते हैं तो इस मंत्र में बीज मंत्र है। बीज यानी कि देवता का ध्यान आकर्षण की क्रिया, देवता का ध्यान यानी माई का ध्यान आपके ऊपर जाएगा। आप इस क्रिया को करना प्रारंभ करिए बंधुओं, चमत्कारी परिणाम आपको मिलेंगे, हम आपको ये बात लिख कर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यदि माँ बगलामुखी, देखो माँ बगलामुखी जो है ना, वो शत्रुओं से सुरक्षा दिलाती हैं, और इस कलयुग में शत्रु ही तो हैं जो कि मार्ग की बाधा बनते हैं, अपनों के बीच छिपे हुए शत्रु। तो इस उपाय को करिए। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो यह महारक्षा कवच है, आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमने ये महारक्षा कवच माई के दिव्य मंत्र से, 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र से पूर्ण रूप से जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है। इस महारक्षा कवच को जिसने भी अपने जीवन में मंगाया है, उसका जीवन 100% बदला ही बदला है। तो आप इसे भी ऑर्डर कर लीजिए। श्रेष्ठतम तो ये रहेगा कि अपनी कुंडली का आकलन कराइए, साथ ही इस कवच को मंगा लीजिए। कुंडली के दोष दूर हो गए, इधर कवच से माँ की कृपा और सुरक्षा आपको प्राप्त हो गई। अब जीवन में आपकी उन्नति भला कौन रोक सकता है। बाकी आप इतने बुद्धिमान विवेकवान हैं ही कि सही निर्णय लेकर स्वतः अपने जीवन को बदलने का दम रखते ही हैं। तो चलिए बंधु, इन उपायों को करिए। भविष्यवाणियों पर ध्यान देना है, कोई गलती नहीं कर देनी, वरना बाद में बोलोगे कि गुरुजी आपने कहा था कि हमारा एक्सीडेंट होगा, पैसे चले जाएंगे, अब नुकसान करवा लिया और अब बाद में कह रहे गलती होगी बहुत बड़ी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, फोन करते हैं। तो खैर चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। भाव के साथ, प्रेम के साथ बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।